आज हम आपको इसमें बताएंगे कक्षा 10वीं का इकाई 4 से संबंधित जो प्रश्न बैंक का है। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक का है, सही विकल्प यहाँ पे चयन करके लिखना है। तो इसका पहले का पहला हो जाएगा त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में समास है तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें इसका हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि जहाँ पे संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। और त्रिनेत्र जो है यानी 3 नेत्र वाला, ये हमारा संख्यावाची है। फिर दूसरा है चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। चिकित्सालय का हो जाएगा चिकित्सा का आलय, तो ये इसका समास विग्रह। फिर तीसरे का है किस समास में दोनों प्रधान होते हैं? तो जो द्वंद्व समास होता है उसमें यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, इस प्रकार से। मोहन बाजार जाता है वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य होगा। तो इसका आज्ञावाचक वाक्य बनाना है तो इसका हो जाएगा कि मोहन बाजार जाओ, यानी कि जैसे कोई आज्ञा दे रहा है कि मोहन बाजार जाओ। इस 5 का है लड़कियां नाच रही होंगी वाक्य है। तो ये जो है तो कर्म वाच्य है, क्योंकि इसमें नाचना एक कर्म पर आधारित है कि कर्म वो कर रही हैं। है यहाँ कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसका हो जाएगा रचना के आधार पे 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका ऐसे ट्रिक लगाइए कि यहाँ रचना जैसे 1 2 3 वर्ण है, अक्षर हैं, तो इसका भी यहाँ पे मार दीजिए कि इसमें 3 होते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। इसका एक वाक्य में हो जाएगा जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है। अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है? जो अमर है तो इसका अनेक शब्दों को हो जाएगा जो कभी ना मरे उसको हम एक शब्द में अमर कहते हैं। जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द यहाँ पे हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ यहाँ पे कहा जाता है। ये अनेकों शब्दों का एक शब्द में इसका हो जाता है। दूसरा है रिक्त स्थानों में सही शब्द का यहाँ चुन करके यहाँ पे लिखना है। इसका हो जाएगा यहाँ पाकशाला है, लेकिन इसका हो जाएगा पाठशाला। यहाँ पाठशाला में जो है तो समास का उदाहरण पाठशाला जो है तो हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है जो इसका है। तो जैसे पाठशाला गौशाला हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो शाला है ये क्या प्रधान है और पहला इधर का बदल रहा है। फिर दूसरा है यथाशक्ति में समास जो है तो यह यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वाच्य के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो वाच्य के आधार पर जो वाक्य होते हैं 3 होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ये जो होते हैं। 4 का है मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया। तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि जिसमें लेकिन किंतु परंतु आता है ये शब्द वहाँ पे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत हो जाता है। 5 है रमेश क्या लिखता है। यह कैसा वाक्य है? तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। इसमें किसी के प्रश्न पूछने या बताने का जहाँ पे भाव होता है वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। 6 है पिता की हत्या करने वाला जो होता है तो उसको एक वाक्य में पितृहंता कहा जाता है। इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है, तो इस लोक से इसका हो जाएगा एक शब्द में ऐहिक, ये एक शब्द हो जाएगा। इसमें एक अनेक शब्दों का एक शब्द में बार बार यहाँ पे किसी न किसी माध्यम में पूछ रहा है। बाजार जाओ ये जो है तो यहाँ पे आज्ञावाचक का सूचक यहाँ पे वाक्य माना जाता है, यानी बाजार जाओ आज्ञा दे रहा है। महल के भीतरी भाग को एक वाक्य में अंतः कहते हैं, अंतः यानी कि अंदर का। सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द जो होता है तो दोपहर होता है। फिर तीसरा है यहाँ पे सही जोड़ी, तो सही जोड़ी इसका मिलान करना है। तीसरे का पहला है इधर आ दिया है और इधर इन दोनों कोष्टकों को मिलान करना है।
तो यहाँ शब्दों के सार्थक योग को जो है तो वाक्य कहा जाता है, एक का हो जाएगा। फिर नयनाभिराम जो होता है तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण दूसरे का, यहाँ हो जाएगा पहले किसमें हो जाएगा। फिर ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, यानी कि ईश्वर से वो कामना कर रहा है। कुसुम खाना खाकर चली गई, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, यानी कि इसमें कर्म। मुँह चढ़ी बात, तो ये हमारा हो जाएगा मुहावरा। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पे सही जोड़ी हो गया। अब चलिए हम तीसरे का ही यहाँ पे 2 वाला देखते हैं। दूसरा कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका हो जाएगा कि बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, 1 का 9 2 11 होना, तो ये इसका हो जाएगा भाग जाना। निपात शब्द जो होता है तो निपात शब्द में ही भी तक ये हो जाएगा। क्रिया के भेद जो होते हैं तो 2 होते हैं, इसका चौथे का सकर्मक और अकर्मक क्रिया। समुच्चय बोधक को यहाँ पे ये हो जाएगा विराम चिन्ह 5वें का। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी हो गया। अब चलिए हम एक वाक्य में यहाँ पे इसका उत्तर देख लेते हैं, एक वाक्य का क्या होगा। तो यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, तो इसके भेद 2 होते हैं, 2 हो जाएंगे। जैसा कि अभी हम बताए सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा है समास के कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के जो है तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और एक हो जाएगा अव्ययी। तो इस प्रकार से 6 हो गए। फिर चक्र को धारण करने वाला का क्या समास होगा, तो यहाँ चक्र को धारण करने वाला का यहाँ पे हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास का, यहाँ पे ये उदाहरण है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर चौथा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासना करने वाले को उपासक कहा जाता है, तो इसका उपासक हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 5वां है विशेषण किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा परिभाषा हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम जो उसके बदले में प्रयोग किया जाता है, क्रिया जो कार्य के बदले में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसमें विशेषण हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ 6वां है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ काला अक्षर भैंस बराबर का हो जाएगा कि अनपढ़ जिसको कि अक्षर का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, यानी कि पढ़ा लिखा ना हो। फिर 7वें का छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो छक्के छुड़ाने का अर्थ हो जाएगा कि परास्त करना, यहाँ पे हो जाएगा परास्त करना, ये अर्थ हो जाएगा, यानी किसी को हराना। 8वां है किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, तो किसी कार्य को बार बार करना जो करते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा पुनरावृत्ति, वह कहलाती है पुनरावृत्ति, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक वाक्य में हो गया। अब चलिए हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ प्रश्न 5 है सत्य और असत्य यहाँ पे लिखना है, तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो ये सत्य है। फिर 95 में द्वंद्व समास है, तो यहाँ पे ये असत्य है क्योंकि ये बहुब्रीहि समास का है। मधुरस में कर्मधारय समास है, तो ये भी असत्य है।
पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है। ये सत्य है। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है। तो रात दिन जो है तो ये असत्य है, द्विगु नहीं द्वंद्व समास का उदाहरण है। एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए यथा यायावर शब्द आता है। तो यहाँ भी ये असत्य है। यायावर का होता है कि वह हमेशा इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी इस स्थान कभी उस स्थान पर, उसको यायावर कहा जाता है। फिर सातवां है जिसकी एक आँख हो अंधा कहलाता है। तो वह असत्य है, क्योंकि एक आँख वाला जो होता है तो काना कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, ते भी असत्य है जो अर्थ के आधार पे होते हैं। आठवां है अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि अर्थ के आधार पे जो होता है वह 8 ही भेद होते हैं। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, तो यह सत्य है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से इसमें इकाई 4 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एक एक नंबर के प्रश्न हो गए। अब चलिए हम अगला इकाई इसी में 5 भी इकाई का देख लेते हैं। यहाँ ये इकाई 5 का है। इसमें यहाँ पे प्रश्न 1 का है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। इससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जो भी हिंदी से संबंधित हो प्रश्न उसको आप कमेंट करिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं पहले का ये पहला है कि सब बच्चों में ठीक था। तो सब बच्चों में कौन ठीक था, तो इसका हो जाएगा बैजू, जो कक्षा 10वीं का एक और कृतिका जो किताब है उस पाठ उसमें से और ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे दूसरा है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर के छिपे। तो वह आकर के अपने मैया के आंचल में छिप जाते हैं। नाक लगवाने बुलाया गया। तो नाक लगवाने के लिए वहाँ पे किसको बुलाया गया था, तो नाक लगवाने के लिए जो है तो यहाँ पे मूर्तिकार को ही बुलाया गया था। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है। सारा जो व्यंग केंद्रित है वह नाक पर ही केंद्रित है, नाक पर ही व्यंग किया गया है। हिरोशिमा नामक कविता अजय ने लिखी। तो इन्होंने रेलगाड़ी पर बैठे बैठे ये कविता लिखे हैं। फिर अगला हो जाएगा यहाँ प्रश्न 6वां ये कि लेखक अपनी अभ्यंतर विवशता को पहचान पाता है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कि वह लिख करके पहचान पाता है। बाबूजी पाठ करते थे। तो बाबूजी जो पाठ गाते थे वह रामायण का पाठ करते थे। 8वां है, लानत है आपकी अक्ल पर कथन था। यह कथन जो है तो सभापति का था। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया। कथाकार के साथ साथ जो कमलेश्वर हैं तो वह एक अच्छे पत्रकार के भी रूप में जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों में सही शब्द यहाँ चुन करके लिखना है। तो ये हो जाएगा, आम की फसल में कभी कभी खूब, यहाँ पे हो जाएगा कि आंधी भी आती है, क्योंकि जब आंधी आती है तो आम पूरे गिर जाते हैं। फिर इसका है कभी कभी हो जाएगा, बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। भोलानाथ और उनके साथी जो है तो यहाँ चूहों के बिल के पानी उलीचने लगे, हो जाएगा चूहों हो जाएगा। फिर महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा से लगभग वह 5,000 रुपये थी, अधिक थी। जॉर्ज पंचम प्रश्न 5 है कि जॉर्ज पंचम की यहाँ हो जाएगा लाट, इसमें हो जाएगा लाट की नाक
एकाएक गायब हो गई, जो थी वो गायब हो जाती है। फिर यहाँ है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा में, यहाँ हिरोशिमा जो है जापान में है। अगजे जो हैं तो एक विज्ञान के विद्यार्थी रहे। ये पहले अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो है तो जिंदा नाक लगाई गई है। यह अखबारों में झूठा छपा गया। अगजे का जन्म जो है तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगजे की प्रारंभिक शिक्षा जो है उनकी जम्मू कश्मीर में यहाँ हुई। तो इस प्रकार से इसमें सही जोड़ी हो गया, ये सॉरी खाली स्थान हो गया। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में यहाँ इसका एक का हो जाएगा कि माता का आंचल। माता का जो आंचल है इनको लिखे हैं शिव पूजन सहाय। फिर जॉर्ज पंचम की नाक, तो जॉर्ज पंचम की नाक जो लिखे हैं कमलेश्वर। फिर मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये लिखे हैं अगजे। इसके हो जाएगा निबंध। तो निबंध का हो जाएगा कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये निबंध है, निबंध रचना पर। फिर कहानी, कहानी ये जो लिखे हैं जॉर्ज पंचम की नाक है, यह कहानी है एक। फिर उपन्यास का अंश, तो यह है माता का आंचल। तो इस प्रकार से इसमें ये सही जोड़ी हो गई। अब चलिए हम दूसरे सही जोड़ी की ओर देखते हैं। तो दूसरे सही जोड़ी में हो जाएगा यहाँ पे ये किसी पूजन सहाय का जन्म जो इनका है तो हुआ था सन 1893 में, एक का हो जाएगा। फिर देहाती दुनिया जो है तो यह लिखे हैं शिव पूजन सहायक, यानी सहाय यहाँ होगा। फिर कमलेश्वर का जन्म जो है तो हुआ था उनका सन 1932 में, तीसरे का। फिर सारिका, सारिका जो है तो ये कमलेश्वर द्वारा यह लिखा गया एक रचना है। फिर अगजेन जो हैं तो अगजेन का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगजेन है, तो ये हो जाएगा 5 का। फिर अगजेन का जन्म जो है तो इनका जन्म हो जाएगा कि सन 1911 में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ये सही जोड़ी हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे सत्य और असत्य। तो सत्य सत्य में हो जाएगा कि तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो ये सत्य हो है क्योंकि तारकेश्वर नाथ ही बम भोला बन जाते थे भभूत लगा करके। फिर हमें मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली थी, ये असत्य है क्योंकि उनको माँ की गोद में शांति मिलती थी। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, यह असत्य है। फिर यहाँ सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, यहाँ पे भी असत्य है क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी थी। फिर जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके मूर्तिकारों के पास थी, यह सत्य हो जाएगा। फिर दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आँख नहीं थी, तो यह गलत है क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। यहाँ पे यह है प्रश्न 5 है, एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में हो जाएगा कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो जो पहला उपन्यास है वो है देहाती दुनिया। यहाँ पे पहला उपन्यास है देहाती दुनिया और यह लिखा गया है 1926 में लिखा गया है देहाती दुनिया। फिर दूसरा है नाक किसका द्योतक होती है। तो नाक जो है तो इज्जत और मान सम्मान का यहाँ पे प्रतीक होती है। तीसरे का है बरखा बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए। तो यहाँ पे जो बिच्छू नजर आने लगते हैं। फिर यहाँ है चौथा है चबूतरे का एक कोना क्या बनता था। तो चबूतरे का एक जो कोना हो जाएगा कि यहाँ नाटक घर बन जाता था, नाटक घर उसको बना लिया जाता था। और में का है किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। तो इसका हो जाएगा जो
रेडियम के कारण वहाँ लोग यानी कष्ट पा रहे थे। छठवें का है अज्ञे ने हिरोशिमा पर हुए अणु विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी है? तो इन्होंने हिरोशिमा नामक इन्होंने कविता लिखी हैं। तो इस प्रकार से इसमें इकाई 4 और 5 के महत्वपूर्ण एक नंबर के प्रश्नोत्तर हो गए।